नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश सारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर्य सर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डियर आर्य सर में। तो दोस्तों अगर आज हम लोग बात करेंगे अपने वीडियो में करेंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज नवीनतम पुस्तकें एवं उनके लेखक की बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग लगभग इसकी 3 पार्ट दोस्तों आएगी। आज इस वीडियो में लगभग 25 से 30 बुक्स एंड उसके लेखक और लेखिका की चर्चा करेंगे, वो भी ट्रिक से, बिना किसी पेन पेंसिल के। और बस हमें याद करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे। और हर एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि यह 2021 की सारी बुकें प्रकाशित हुई है, जो कि आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स की नवीनतम पुस्तकों एवं लेखक की बात करेंगे। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है। हम लोग पहला देखते हैं, ओलंपिक गाथा की बात करते हैं। इसके ओलंपिक गाथा ईश्वरीय मिथक से मानवीय मिथक तक, इसके लेखक कौन है? संजय कुमार गोंड की बात करेंगे। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको इतना बड़ा नाम देखकर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे शब्द आया आपका ईश्वरीय, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे गोंड, गोंड को गॉड बना ले, गॉड और ईश्वर। दोस्तों बस इसे थोड़ा सा कंबाइन कर लेना है, यानी कि शनि भगवान, शनि गॉड कौन है? ईश्वर है। तो हमें यहीं से शब्द मिलता चला जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, लेडी डॉक्टर्स। लेडी डॉक्टर्स कौन है? कविता राव ने इसको लिखी है, कविता राव ने लिखी है इसको। तो यहाँ पे लेडी, लेडी लेडी मतलब लेडीज कौन है? कविता क्या है? लेडीज है। तो कविता क्या है? लेडीज। आपको यहाँ से ध्यान आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, बैटलफील्ड, इसके लेखक है विश्राम बिडेकर। विश्राम बिडेकर है इसके लेखक। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ विश्राम से समझ में आ रहा है कि विश्राम करना, और यहाँ बैटल, तो बैटल को थोड़ा सा देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? बैठल। बैठल कहाँ बैठल है? तो फील्ड में बैठल है। तो फील्ड में बैठेगा तो क्या करेगा? विश्राम ही तो करेगा ना दोस्तों। तो फील्ड में बैठल है, बैटल से बैठल है कहाँ? फील्ड में। तो फील्ड में बैठल है तो क्या करेगा? विश्राम ही तो करेगा। दोस्तों यहाँ से फटाफट आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये एड्रेस बुक, ए पब्लिशिंग मेमोयर इन ए टाइम ऑफ कोविड। बस इतना नाम, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना से आपको ध्यान देखना है, कोविड। और यहाँ पे मेनन में नन आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे, कोविड की बात करेंगे। तो कोविड की अभी वैक्सीन निकल चुकी है और 100 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है ये अभी भारत में। तो दोस्तों जब किसी कोविड की वैक्सीन, यानी कि हम लोग वैक्सीन की बात करेंगे, वैक्सीन की बात करेंगे, अगर वैक्सीन किसी को दी जाती है तो दोस्तों क्या करता है? वो नो करता है, यानी कि मुझे नहीं लेना, नो, यानी कि कोविड की वैक्सीन किसी को देंगे तो क्या बोलेगा? वो नो बोलेगा। तो दोस्तों यहाँ से बन गया मेनन, आपको इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं याद रखना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। ये चाइना समझ में आ रहा है? तो चाइना, तो क्या है ना कि दोस्तों अभी चाइना को पीछे हटाने के लिए किसी अवतार को तो ही आना पड़ेगा ना। यानी कि चाइना इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि आज इंडिया के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी क्या हुई? अवतार बन के आए और उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों बस इसे आपको, बस ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है। द ग्रेट बिल लायन, इसके लेखक कौन से हैं? क्रिसिस नाइट। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लायन शब्द आ रहा है। तो लायन का मतलब क्या होता है? शेर। तो शेर क्या निकलता है, कब निकलता है? शेर नाइट में निकलता है। बस इसे आपको ध्यान रखना है कि शेर कब निकलता है? नाइट में निकलता है। यहाँ देखते हैं, कॉफ़ी टेबल, कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर DK टिकनेत। तो दोस्तों इसको एक स्टोरी के टाइप देखना है। कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी टेबल ठीक नहीं है, यानी कि कॉफ़ी कहीं पीने गए, उसका टेबल टूट गया। तो कोई हमसे पूछेगा ना कि कॉफ़ी टेबल कैसा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक नहीं है। कॉफ़ी टेबल क्या है? ठीक नहीं है। यहाँ से ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, एक्सेलरेटिंग इंडिया, 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो इसको दोस्तों कैसे याद रखना है? एक्सेलरेटिंग इंडिया, 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? अल्फोंस, यानी कि KJ अल्फोंस। तक कुछ नहीं करना है।
7 ईयर्स, तो हम लोग बोलते हैं ना 7 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट के, लेकिन मोदी कुछ नहीं किया। 7 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट के, लेकिन मोदी ने कुछ नहीं किया। यानी कि 7 साल के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। तो 7 ईयर जैसे समझ में आएगा आपको, अफसोस समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, द अर्थ स्पिनर, अनुराधा रॉय ने इसको लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे अर्थ समझ में आ रहा है। तो अर्थ क्या है यहाँ पे, आज के डेट में क्या है, जिसके पास अर्थ है यानी कि पैसा है उसी के पास सब चीज़ है। तो बिना अर्थ के राधा भी नहीं मिलेगी। दोस्तों बिना अर्थ के क्या होगा, राधा भी नहीं मिलेगी। अब आगे देखते हैं, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, यानी कि हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तो दोस्तों यहाँ पे हाउ का मतलब कैसे आ रहा है, ब्यूटी मतलब ब्यूटी पार्लर बना दे थोड़ा सा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ दिख नहीं रहा आपको, अब दिखेगा, सुधा मूर्ति समझ में आ रही है। तो सुधा मूर्ति, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग हाउ कैसे काट लिए, यहाँ पे ब्यूटी काट लिए, यहाँ पे सुधा काट लिए। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आएगा कि सुधा कैसे सुधा ब्यूटी पार्लर जाएगी, कैसे सुधा ब्यूटी पार्लर जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं, बहुत सारा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे हम लोग। माई ओन मजगांव, तो दोस्तों माई ओन मजगांव, इसके लेखक है कैप्टन रमेश बाबू। तो दोस्तों कैप्टन रमेश बाबू, कुछ नहीं करना है, यहाँ से माई समझ में आ रहा है और यहाँ पे बाबू समझ में आ रहा है, माई बाबू यानी कि माता पिता, बस यहाँ से ध्यान रखना है आपको। लियोपार्ड डायरीज, इसके लेखक है द रोसेट इन इंडिया। तो संजय गुब्बी ने लिखा है इसे। तो देखना दोस्तों कुछ नहीं करना है, लियोपार्ड को लो बना दिए तो लो बन गया, यहाँ पे गुब्बी से गुब्बारा बना दिए तो संजय गुब्बारा लो। तो संजय क्या ले रहा है, संजय गुब्बारा ले रहा है यानी कि बैलून ले रहा है। संजय क्या ले रहा है, गुब्बारा, लो से क्या बन गया, लियोपार्ड, और संजय गुब्बी बन गया। दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, द ईयर दैज was not the diary of 14 years old 14 years old 14 years old। इसके लेखक कौन है, ब्रीसा जैन। इसके लेखिका कौन है, लेखिका है शायद ब्रीसा जैन है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, एक माँ है, उसका एक लड़का है। तो माँ बोली कि 14 साल के हो गए हो, ब्रश तो करना पड़ेगा ना, 14 साल के हो गए हो, बिना ब्रश किए खाना नहीं है। तो 14 साल के हो गए हो, ब्रश तो करना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, द ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ इन इंडियन जनरेशन। इसके लेखक है अशोक लवासा। इसके लेखक कौन है, अशोक लवासा। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो यहाँ लवासा, तो दोस्तों लव समझ में आ रहा है यहाँ पे, दोस्तों देखना घेरा में आपको लव समझ में आ रहा है। तो जिसको लव हो जाएगा क्या वो ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा, नहीं जिएगा। जिसको लव हो जाएगा वो ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जिएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बैंक विद ए सोल, बैंक विद ए सोल, एक्विटास, और इसके लेखक है डॉक्टर सी के गैरियाली। तो दोस्तों यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, सोल समझ में आ रहा है। तो सोल क्या होता है, जूता का सोल, चप्पल का सोल, तो इसको होता है। अगर दोस्तों किसी को चप्पल के सोल से हम लोग मारेंगे या जूता के सोल से मारेंगे तो देहाती में क्या होता है, गरियाने लगेगा हमको, यानी कि गरियाने लगेगा, यानी कि गरियाली बन गया, गरियाने लगेगा। किसी को हम लोग जूते के सोल से मारेंगे तो क्या करेगा, वो गाली देगा ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, पलेकू पट्टाभिषेकम, पलेकू पट्टाभिषेकम, इसके लेखक है याल मंचिली शिवाजी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ से कम काट लेना है और यहाँ से चिल्ली मतलब चिलाना काट लेना है, यहाँ से याल को यार समझ में आना है। तो किसी को बोलेंगे यार कम चिलाना, यार कम चिलाना, चिल्ली मतलब चिलाना, यार कम चिलाना शिवाजी बैठे हैं, यार कम चिलाना शिवाजी बैठे हैं। शिवाजी आएंगे तो कोई चिल्लाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वही बोल रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, द स्ट्रेंजर इन मिरर, द स्ट्रेंजर इन मिरर, इसके लेखक है रीता राममूर्ति गुप्ता एंड राकेश ओम प्रकाश मेहरा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, मिरर समझ में आ रहा है। तो मिरर में कितने आर है, 2, तो एक आर से रीता बन गया और एक आर से राकेश बन गया, बस आपको ध्यान रखना है। आरएसएस, बिल्डिंग इंडिया यूथ सेवा, इसके लेखक हैं सुधांशु मित्तल। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आरएसएस, इसके लास्ट में क्या है, एस है, तो एस से क्या बन गया, सुधांशु, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, द इंडिया स्टोरी, तो द इंडिया स्टोरी यानी कि बीमल है, बीमल को क्या दोस्तों आता है, गुटका है, उसकी भी अपनी एक स्टोरी है, यानी कि बीमल की एक स्टोरी। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, और इसके लेखक कौन है, अशोक चक्रवर्ती। इसके लेखक है दोस्तों अशोक चक्रवर्ती। देखना दोस्तों कुछ नहीं करना है,
हमको पता है कि अशोक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, तो अगर किसी प्रजा को इमरजेंसी पड़ेगी तो किसको याद करेगा? अशोक चक्रवर्ती को ही तो याद करेगा ना, क्योंकि अशोक बहुत ही महान राजा हुआ करते थे। तो इमरजेंसी के टाइम पे लोग किसको याद करते थे? अशोक चक्रवर्ती को। यहाँ से ध्यान रखना है। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, इसके लेखक है शिवम शंकर सिंह। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, अल्टरनेट समझ में आ रहा है, यहाँ पे शिवम और शंकर समझ में आ रहा है। तो दोस्तों एक स्टोरी बताता हूँ। शंकर जी भांग पीते हैं, तो वो किसको बोलेंगे पीसने के लिए? वो भांग पीसने के लिए बोलेंगे ना पार्वती माता को, तो बोलेंगे ना। तो पार्वती माता बोली कि देखो हम डेली डेली भांग नहीं पी सकते, पीना है तो अल्टरनेट करके पीजिए। तो शंकर क्या किए? अल्टरनेट करके भांग पी रहे। तो शंकर भगवान क्या कर रहे हैं? अल्टरनेट करके भांग पी रहे। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है। अगला है द प्रेगनेंसी बाइबल। ये इसके लेखिका कौन है? करीना कपूर सिंह। तो दोस्तों हाल ही में करीना कपूर को एक लड़का हुआ है, लड़का या लड़की हुई है, इसको हमें ध्यान रखना है। शायद लड़का ही हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो उसको क्या करना है? द प्रेगनेंसी। तो अभी प्रेग्नेंट थी कौन? यानी कि करीना कपूर। यहाँ से ध्यान रखना है। द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया, इसके लेखक है जयराम नरेश। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? जयराम नरेश। दोस्तों हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जयराम नरेश की। तो यहाँ देखना दोस्तों, सिया है यहाँ पे राम। तो राम की पत्नी का नाम क्या था? सिया। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, राम की पत्नी का नाम क्या था? सिया। अगला देखते हैं, द फोर्थ लायन, एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसके लेखक है बेनू माधव गोविंद। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस हमें थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना है। यानी कि गोपाल का ही नाम है कृष्ण, कृष्ण का ही नाम है गोपाल, और उसी का नाम है माधव। तो तीनों एक ही नाम है, आपको ध्यान रखना है। अभी हमने बताया था लेडी डॉक्टर कौन है? कविता राय। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे, सबको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।